नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि नए मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे एक के बाद एक बड़े खुलासे करते जा रहे हैं यहाँ पर शिवसेना सरकार को लेकर। जो गठबंधन में सरकार बनी थी 2019 के बाद, जहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे, तो डिप्टी सीएम पद पर बैठे थे अजीत पवार। लेकिन सवाल तो तब ये था कि बीजेपी और शिवसेना को जनमत मिला था, तो अचानक से ये शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन कैसे, और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद पर कैसे? इन सब तमाम बातों के बीच एकनाथ शिंदे ने जो बहुमत परीक्षण यानी कि फ्लोर टेस्ट हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा किया। परिवार से जुड़े कुछ दर्दनाक खुलासे किए, भावुक हो गए थे, रो पड़े थे। तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी कुछ बातें करी और उनसे जुड़े कुछ खुलासे करते करते यहाँ पर अजीत पवार को लेकर भी कुछ बातें कर दी। अजीत पवार, एक दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था बहुमत परीक्षण से पहले कि अगर एकनाथ शिंदे हमारे पास आते, हमारे कान में बोला होता तो हम उन्हें सीएम पद दिलवा देते, लेकिन उन्होंने बोला ही नहीं था। ऐसी तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई। इन सब के बीच आप यहाँ पर ये बयान सुनिए जो अजीत पवार का है, अजीत पवार को लेकर एकनाथ शिंदे का है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक बार कहा था कि शिवसेना को एनडीए गठबंधन में डिप्टी सीएम का पद मिलने वाला है। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन मुझे पता था कि शिवसेना उस पद को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे से वादा किया हुआ था कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा तो शिवसैनिक ही। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को बैठना पड़ा था, और अभी भी देखा जाए तो एक शिवसैनिक ही बैठा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना से ही ताल्लुकात रखते हैं। भले उद्धव ठाकरे ने उनको बर्खास्त कर दिया यहाँ पर अपनी पार्टी से, सभी पदों से उन्हें निकाल दिया, लेकिन अब भी आज भी एकनाथ शिंदे खुद को शिवसैनिक कहते हैं। बहुमत परीक्षण पास किया तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर गए थे और वहां पर कह सकते हैं पूरी तरीके से नतमस्तक हो गए थे बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर। तो ये सारी तमाम बातें, लेकिन इन सब में जो अजीत पवार को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे शिवसेना का सीएम बनना था, ऐसी बातें तमाम निकलकर सामने आई और यह सच है। लेकिन अजीत पवार और कुछ इन सब के साथ विरोध में नजर आ रहे थे, यानी कि जो फैसला था सीएम बनाने को लेकर शिंदे को, उसके विरोध में नजर आ रहे थे, जो मुझे बताया गया था। ये बातें एकनाथ शिंदे के कानों तक आई थी। लेकिन एक बार अजीत पवार ने एक बैठक में कहा था कि हमारे सीएम एक्सीडेंट हैं। मैंने उनसे मुलाकात के बाद पूछा कि क्या उन्होंने सीएम के तौर पर मेरा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका गठबंधन हुआ था, विपक्ष की पार्टी थी, तो उन सब में उन्होंने खुलकर कुछ बातें नहीं कही। ये भी कहा कि यह आपकी पार्टी का फैसला है, हम पूरी तरीके से सावरकर और दाऊद के अपने मंत्रियों से संबंधित संभाजी नगर के नामांकन पर बात कर रहे हैं। ये बातें कही गई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम कितनी देर तक और चुप बैठते। तो ये सारी तमाम बातें निकलकर सामने आई थी। यानी कि अजीत पवार से एकनाथ शिंदे ने ये बात भी पूछी थी कि क्या आपने सीएम बनाने को लेकर कुछ बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा था कि वो शिवसेना का मामला है, शिवसेना अपने आप निपटे तो ज्यादा बेहतर है। तो ये सारी तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई, जहाँ पर अजीत पवार ने तब सवाल खड़े किए थे, अब कह रहे कि सीएम बना देंगे। तो ये समय समय पर जो एक रंग बदलता जा रहा राजनीति का खेल महाराष्ट्र का कहां पर जाके रुकेगा? सीएम तो एकनाथ शिंदे बन चुके हैं, लेकिन क्या पलटवार उद्धव की तरफ से अब दोबारा होगा? क्योंकि वापसी का ऐलान तो उन्होंने किया है, और उनके साथ कौन खड़े रहेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। शरद पवार, अजीत पवार और दूसरी तरफ से कांग्रेस उनका कितना समर्थन करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।